वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो दोस्तों, आपके प्यार का बहुत शुक्रिया। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए ड्रामा सीरियल मुश्किल की एपिसोड नंबर 46। तो जो लोग नए हमारे चैनल पे आए, जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए ये एपिसोड आपको कैसी लगी। थैंक यू। तो दोस्तों, एक तरफ हरीम जो है वो समीन को कॉल करके फराज के खिलाफ जो है भड़का रही होती है, उसके दिल में गलत फहमी पैदा कर रही होती है और उसे ये जताने की कोशिश कर रही होती है कि अब इस घर में तुम्हें कोई याद नहीं करता, किसी को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक कि फराज को भी तुम्हारी अब कोई ज़रूरत नहीं है। अब देख लो, उन्होंने अपनी बहन की शादी कर दी, तुम्हें बुलाया तक नहीं, तुम्हें बताया तक नहीं। अब खुद इससे अंदाज़ा लगा लो, वो अपनी ज़िंदगी में अब तुम्हें बिल्कुल देखना पसंद नहीं करता। जबकि समीन हरीम को ये जवाब देती है कि तुम मुझे बार बार कॉल करके ये सब क्यों बताने की कोशिश कर रही हो, जबकि मुझे इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जबकि हरीम उसे कह रही होती है, मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ ना, तुम्हारा भला चाहती हूँ, बस अब जल्दी जल्दी से ना अपना यहाँ से बोरिया बिस्तरा भी ले जाओ। तुम तो चली गई हो, तुम्हारा सामान जो यहाँ पड़ा है ये भी मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। जबकि समीन जो है हरीम की हरकतों से अच्छी तरह वाकिफ़ होती है, वो ये समझ रही होती है कि जो कुछ भी कर रही है यही कर रही है। यहाँ तक कि समीन गुस्से में आके हरीम की कॉल कट कर देती है। तो हरीम हंसती है, मुस्कुराती है और वो बहुत खुश हो रही होती है कि अब फराज की ज़िंदगी से जो समीन नामी चैप्टर है ना वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। यहाँ पर समीन बेचारी बहुत परेशान होती है और वो ये सोच रही होती है कि एक दिन हरीम ने ही उसे कहा था कि मैं तुम्हें फराज की ज़िंदगी से हटाकर ही दम लूँगी और वो दिन जल्द आएगा। जबकि समीन भी उसको चैलेंज करती है, ऐसा मैं होने नहीं दूँगी। समीन ये सारी बातें सोच रही होती है और बहुत परेशान होती है। दूसरी तरफ आरिफ अपनी चालें चल रहा होता है। वो समीन के अब्बू को जो है अपने प्यार के जाल में फंसा रहा होता है, अपने झांसे में दे रहा होता है कि मामू जान, मुझे शर्मिंदगी है, मुझे अफसोस है, मैंने जो बहुत पहले किया मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दें, लेकिन मैं अम्मी की आखिरी ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ। वो समीन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी और मैंने उनसे वादा किया है कि मैं समीन को हमेशा खुश रखूँगा। जब समीन का अबू ये सारी बातें उससे सुनता है तो उसे समझ नहीं आ रहा होता कि मतलब ये क्या कहना चाह रहा है। जबकि वो ये कहता है कि मामू जान देखें, आप समीन का हाथ मेरे हाथ में दे दें, मैं हमेशा उसका ख्याल रखूँगा और मैं अपनी गलतियों का अजाला करूँगा। जबकि समीन का अबू जो है सोच में पड़ जाता है और वो आरिफ की तरफ देख रहा होता है, लेकिन आरिफ और जो हरीम है वो मिलकर ये सारी साजिशें रचा रहे हैं। दूसरी तरफ जो है जिन्होंने फराज के बड़े भाई असफंद का कत्ल किया होता है, उनमें से एक जो डाकू है वो गिरफ्तार हो जाता है। लेकिन फराज और इंस्पेक्टर उससे आकर पूछते हैं कि तुमने किसके कहने पर ये सब किया, तो वो कुछ नहीं बता रहा होता। जबकि इंस्पेक्टर फराज को तसल्ली देता है, आप फिक्र मत करें, बहुत जल्द हमें पता चल जाएगा। दूसरी तरफ जो है इकरा और समीन की अम्मी समीन को समझा रहे होते हैं कि बेटा इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं, अगर उन्होंने नहीं बताया और अपनी बेटी की शादी कर दी है तो हमें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम इतना क्यों रो रहे हो, तुम्हें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। और वैसे भी जब तुम्हारी फुप्पो का इंतकाल हुआ तो हमने भी तो उन्हें इन्वाइट नहीं किया ना। जबकि समीन की जो छोटी सिस्टर है इकरा, वो बार बार ये कह रही होती है कि समीन बाजी, अब जो फराज भाई और आपका जो चैप्टर है ना वो क्लोज हो चुका है, उसे अपने दिलो दिमाग से निकाल दे और उनके बारे में सोचना बंद कर दें। जबकि समीन की अम्मी इकरा को कहती है, बेटा ये तुम अपनी बहन के सामने कैसी बातें कर रही हो, वो पहले ही बहुत परेशान है, तुम उसे देख रही हो ना, और मज़ीद परेशान मत करो। जबकि इकरा ये बात सुन ही नहीं रही होती। इकरा बार बार कह रही होती है, अम्मी जैसा मुझे लग रहा है ना मैं वैसे ही कह रही हूँ और हमें बाजी को झूठी तसल्लियाँ देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो है समीन की अम्मी चली जाती है। इकरा अपनी बहन को कह रही होती है कि मुझे नहीं लगता फराज भाई को आपसे ज़रा भी मोहब्बत है। ये बातें सुनकर समीन का दिल और ख़राब हो रहा होता है और उसके दिल में मज़ीद बदगुमानियाँ पैदा हो रही होती हैं। समीन रोने लग जाती है, परेशान हो जाती है। तो इकरा उसे कहती है, बाजी सॉरी, मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया, मैं ऐसा कुछ कहना नहीं चाहती थी, लेकिन जो नज़र आ रहा है वही आपको बता रही हूँ। दूसरी तरफ जो है समीन का अबू अपनी बीवी से पूछता है कि मेरी बच्ची क्यों रो रही है और इतना क्यों रो रही है, मुझे उसका रोना देखा नहीं जा रहा। तो समीन की अम्मी अपने शोहर इब्राहिम साहब को बताती है कि समीन की जो नंद है उसकी शादी हो गई है, लेकिन उसके घर वालों ने समीन को इतला तो क्या भिनक भी नहीं पड़ने दी। जब ये वो बात सुन
सुनता है तो कहता है मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि आपा के इंतकाल की खबर हम उनको दे देते, हमने कोई खबर नहीं दी। तो उन्होंने भी कोई खबर नहीं दी, लेकिन मुझे सब समझ आ रहा है, मेरी बेटी के साथ जो ज्यादतियाँ हुई हैं मैं उसका उजाला करना चाहता हूँ। मुझे लगता है अब हमें कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, कागजी जो रिश्ते होते हैं ये ज़्यादा दिन नहीं चलते। जब समीन की अम्मी ये सारी बातें सुनती है तो अपनी शोहर से पूछती है मैं आपकी बातें समझ नहीं पा रही, आप कहना क्या चाहते हैं। तो यहाँ पर समीन का अबू अपनी बीवी को कहता है कि ये बात मैं समीन से ही करना चाहता हूँ, तुमसे मुझे कुछ नहीं कहना है। ये कहकर उसका शोहर वहाँ से चला जाता है और समीन की अम्मी सोचने पर मजबूर हो जाती है कि ऐसा क्या है। दूसरी तरफ जो है फराज की फैमिली अपनी छोटी बेटी फराज अपनी छोटी बहन को अपने घर से रुखसत कर रहे होते हैं क्योंकि उसकी शादी हो चुकी होती है। तो उसकी फूफो उसे लेकर जा रही होती है, वो सारे घर वालों से मिल रही होती है, सारी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश होती है। हर कोई हरीम का शुक्रिया अदा कर रहा होता है कि जो कुछ भी हुआ है हरीम की वजह से ही हुआ है, इसने सबसे पहले कदम बढ़ाया तो ये सब हो गया। यहाँ पर जो है अनीला अपनी भाभी हरीम का शुक्रिया अदा कर रही होती है। फिर सारे जो है अनीला और उसके फूफो और जावियार को अलविदा करते हैं, वो जा रहे होते। दूसरी तरफ जो है फराज की फूफो उसको समझाने की कोशिश कर रही होती है, बेटा बहुत हो गया, मेरा दिल कर रहा था मैं एक बार समीन से मिल लूँ, काश मुझे तुम उससे मिलवा देते। लेकिन फराज कहता है फूफो ये चैप्टर अब क्लोज हो जाना चाहिए, आपको क्या ज़रूरत है, बस उसको छोड़ दें, कोई बात ना करें और खुशी खुशी यहाँ से जाएं। तो उसकी फूफो कहती है ठीक है बेटा, मेरा जितना फ़र्ज़ बनता था मैंने आपको समझा लिया, अब आप समझना नहीं चाहते, ये आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पर फराज उदास हो जाता है। दूसरी तरफ जो है समीन का अबू समीन से बात करने के लिए उसके रूम में आता है, तो समीन काम कर रही होती है। उसका अबू कहते हैं बेटा सारे काम छोड़ दो, इकरा कर लेगी, तुम आकर मेरे पास बैठो, मुझे तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी। समीन हैरान हो जाती है कि अब्बू को आखिर ऐसी क्या ज़रूरी बात करनी है। यहाँ पर समीन का अबू समीन को बोलता है बेटा फराज ने अब तक तुम्हारी कोई खबर नहीं ली, 1 महीना हो गया, मुझे तो लगता है ये रिश्ता अब ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, तो मैंने सोचा कि तुम फराज से खुला ले लो और फिर ना तुम्हारी शादी आरिफ से कर देता हूँ, वो अच्छा हो गया। जब समीन आरिफ का नाम सुनती है तो भड़क उठती है और कहती है अबू आपने ये सोचा भी कैसे, आरिफ, मैं कभी भी आरिफ से शादी नहीं करूँगी, बेशक फराज मुझे छोड़ दें। ये कहकर समीन वहाँ से चली जाती है, उसका अबू परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ जो है फराज सोया होता है तो हरीम रात को फराज के कमरे में आती है और फराज की कुछ चीज़ें अपने साथ लेकर जाने का उसका इरादा होता है। वो फराज को देख रही होती है और फराज की चंद चीज़ें अपने साथ ले जाती है। फराज सुबह उठकर अपनी चीज़ें ढूंढ रहा होता है लेकिन उसे नहीं मिल रही होती, वो परेशान हो रहा होता है, उसने पूरा घर का कोना कोना छान मारा होता है, उसे नहीं मिल रही होती। जब वो नाश्ते की टेबल पर आता है तो उसका अबू कहता है बेटा जल्दी करो, अभी तक तुमने नाश्ता भी नहीं किया और हमने ऑफिस के लिए निकलना है। यहाँ पर फराज कहता है अबू मेरी कुछ चीज़ें नहीं मिल रही, मुझे नहीं समझ आ रही कहाँ है। तो हरीम कहती है तुम परेशान क्यों हो रहे हो, मैं ढूंढ कर लेकर आती हूँ। तो हरीम जाती है और फराज की अम्मी उसको नाश्ता बना कर देती है, वो कर रहा होता है तो हरीम उसकी चीज़ें लेकर आती है। वो हैरान हो जाता है कि तुम कहाँ से निकाल कर लेकर आ गई, मुझे क्यों नहीं मिली। तो हरीम कहती है वहीं रखी थी। तो यहाँ पर ऑफिस में फराज और उसके अबू आपस में बातें कर रहे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। फराज का अबू फराज से पूछता है कि तुम्हारे भाई के जो कातिल थे उनका कुछ पता चला। फराज कहता है अबू मुझे आपसे एक बात ज़रूरी और भी करनी है कि भाई को वाकई ही कत्ल किया गया है, ये किसी की मिली भगत साजिश थी। जब उसका अबू ये सुनता है तो बहुत अफसरदा हो जाता है और सोचता है मेरे बेटे की तो किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। लेकिन दूसरी तरफ फराज का अबू फराज से पूछता है बेटा तुमने अपनी ज़िंदगी को आगे चलाने के लिए क्या सोचा है, तुम समीन को लेकर आ रहे हो या नहीं। यहाँ पर फराज कहता है अबू इस टॉपिक के बारे में अभी मैं कोई बात नहीं करना चाह रहा। दूसरी तरफ समीन बहुत परेशान हो रही होती है, अपने अब्बू की अपनी बहन की बातें याद कर रही होती है कि कैसे मेरे अब्बू और मेरी बहन ये कह रहे हैं कि फराज ने तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया। दूसरी तरफ समीन जो है फराज को कॉल करने का सोचती है। फराज और उसका अब्बू मीटिंग में होते हैं तो यहाँ पर ऑफिस के मामला चल रहे होते हैं, लेकिन इनका ऑफिस जो है, इनका बिजनेस जो है लॉस में जा रहा होता है। तो यहाँ पर फराज और उसके अब्बू परेशान होते हैं। यहाँ पर इन्हें कुछ दिनों का टाइम मिला होता है। तो जब समीन का मैसेज आता है फराज उसे कहता है मेरी बला से तुम बाहर में जाओ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जब समीन ये मैसेज देखती है तो उसे दुख होता है। दूसरी तरफ हरीम जो है फराज काम कर रहा था उसके लिए कॉफ़ी लेकर आती है और कॉफ़ी देकर चली जाती है। जो फराज है वो हैरान होता है हरीम के रवैये पर, कुछ बिना बोले कैसे चली गई। वो जाता है हरीम के पीछे पीछे उससे बात करने, वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। हरीम अपनी नाटक की नौबाजी दिखा रही होती है, नौटंकी नौबाजियाँ दिखा रही होती है कि अचानक से फराज का अब्बू आकर इन दोनों को आपस में बात करते देख लेता है। वो फराज को अकेले में बुलाकर उससे पूछ रहा होता है कि ये रात को तुम दोनों के दरमियान
प्लान क्या चल रहा है। हाँ, तुम जल्दी से समीन का फैसला कर दो ताकि तुम हरीम से शादी कर लो। जब फराज ये सुनता है तो वो शॉक्ड हो जाता है और हरीम यहाँ पर खुश हो रही होती है। उसका अबू उससे जवाब मांग रहा होता है कि मुझे जवाब दो, तुम हरीम से शादी कर लो और समीन को छोड़ दो, ये सब मैं अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। जबकि फराज सोच रहा होता है कि समीन मुझे धोखा दे रही है और वो अपने अब्बू को हाँ कर देता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा और नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमें सब्सक्राइब करना मत भूलना।